नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में छठ दिवाली की छुट्टी 5 दिन घटी। चुन चुनकर हिंदुओं की छुट्टी रद्द कर रहे नीतीश तेजस्वी, बोले सुशील मोदी। छुट्टी को लेकर मंत्री अशोक चौधरी की सफाई, सीएम करेंगे हस्तक्षेप। छुट्टी बढ़ा देने से मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, बरसे कुशवाहा। एलजेपी की स्थापना दिवस पर पटना में चिराग तो हाजीपुर में पारस की हुंकार। नीतीश तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का कटाक्ष। मुजफ्फरपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत। बेगूसराय में बम ब्लास्ट और शिवहर में स्कूल बस पलटी। गया के सेंट्रल जेल में छापा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अगले सत्र 2024 से स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति की छुट्टियां नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका सोमवार को जारी कर दी है। छुट्टी तालिका में कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। यही नहीं, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, तीज और जितुआ की छुट्टी जो है उसे भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन ईद और बकरीद में 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है। 17 और 18 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे। वही छुट्टियां की कटौती होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। हिंदुओं को जितना पर्व थे उन सभी त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुस्लिमों के पर्व की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ये बात इसको दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट लेने और एक खास वर्ग को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया है। लेकिन बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी होने पर उठे विवाद के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर रही है। इस पर नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार इस पर फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब निर्णय प्रधान सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं होते हैं। निचले स्तर पर ये सब फैसला होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस पर हस्तक्षेप करेंगे। लोगों की भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अब इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। कुशवाहा ने कहा कि 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले हैं। इससे मुसलमानों का वोट महागठबंधन को नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी शिक्षा और रोजी रोजगार जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में शिक्षा में सुधार की आवाज उठाते रहते हैं और आगे भी इसके लिए संघर्ष करेंगे। बीते 15 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया और सिर्फ डराकर वोट हासिल करते रहे। लोजपा की स्थापना दिवस पर पटना में चिराग तो हाजीपुर में चाचा पशुपति पारस ने खूब हुंकार भरी है। दोनों ने खूब शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से नफरत है। इसकी वजह है कि चिराग 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, उनकी शिक्षा और रोजगार की बात करता है। वहीं आरएलजेपी की सांसद वीणा देवी चिराग के साथ आ गई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि ये किस आदमी की बात आप करते हैं जो 9वीं पास है। ये क्या नौकरी देंगे जो खुद क्लर्क नहीं बन सकते, बस पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो खत्म हो गए हैं, बस पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो खत्म हो गए हैं। जब बीजेपी के साथ रहे तब कभी भी मोदी के विशेष दर्जा नहीं मांगे। अब याद आ रहा है, आज बिहार में डर की राजनीति हो रही है। वहीं अक्षय सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि समय आने पर सब पता चल जाएगा कि क्या सब होने वाला है। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हादसा तुर्की थाना क्षेत्र के बलिया गांव में हुआ है। फकुली ओपी प्रभारी ललन कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय में बम ब्लास्ट की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और इस विस्फोट में 6 बच्चे घायल हो गए हैं।
खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है और सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए किसी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी ने मामले की जांच की और मौके पर एफएसएल की टीम और बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। एसपी योगेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि की है। शिवहर में बच्चों को लाने जा रही स्कूल की बस पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के शिवहर पिपराही पथ में स्कूल बस बच्चों को घर से स्कूल के लिए लाने जा रही थी। इसी क्रम में बच्चों को बस में बैठाने से पहले ही घुमाते समय चालक द्वारा अनियंत्रित खो देने के कारण बस सड़क किनारे बने गड्ढे में चल गई। बस पलटने से पहले ही बस में सवार चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इधर आसपास के लोग दौड़कर बस के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने बताया कि घटना में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। गया की सेंट्रल जेल में एक बार फिर सघन छापेमारी की गई है, जिसके बाद कैदियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जेल के वार्डों से नहीं मिली है। इस छापेमारी में सदर एसडीओ सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू समेत कई थानों की पुलिस शामिल थी। मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान जेल के कई वार्डों की सघन तलाशी ली गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।